Friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के तहत एक पेपर है कॉमर्स का जिसका कोड है SC2 कॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी इवन सेमेस्टर था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर में थे, उनके लिए इस पेपर का एग्जाम जो हुआ था वह 2 जून 2025 को संपन्न हुआ था। तो 2 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था SC2 कॉम कॉमर्स के अंतर्गत इनकम टैक्स एंड जीएसटी के पेपर का, सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में। इस वीडियो को बारी बारी से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीधे क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न जो भी विद्यार्थी आने वाले सेशंस में इस पेपर का एग्जाम देंगे SC2 कॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले एग्जाम्स में इस पेपर में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी लोग कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर ओपन हो चुका है। SC2 कॉम SCC दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 कॉमर्स इनकम टैक्स एंड जीएसटी। पेपर आईडी वाज 5525। टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 100, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर था। 100 अंक अधिकतम अंक था। नोट पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात 50 प्रश्न थे, 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न थे। इस तरह से पूर्णांक जो आपका 100 नंबर था। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत साझेदारी फर्म के भागीदार का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शंस आर एन इंडिविजुअल, HUF, FIR फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, HUF के रूप में, फर्म के रूप में या व्यक्तियों के समूह के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है दैट इज एज अ फर्म। किसके रूप में? एज ए फर्म। जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, एज अ फर्म। ऑल पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड द नेम अंडर विच business under which business is carried on, it is called the firm. Thus a partner of a partnership firm be assessed as a firm। कहने का मतलब ये है कि जितने भी व्यक्ति किसी समूह में मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप में मिलकर काम करते हैं, तो वे सभी पार्टनर्स कहलाते हैं। लेकिन कलेक्टिवली जो फर्म, जो समूह बनता है उसको फर्म कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी साझेदार जो होगा वो फर्म का भागीदार है और फर्म के रूप में उसका असेसमेंट होता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। आप भारत में आयकर रिटर्न कैसे दाखिल कर सकते हैं। सीधे सीधे कहने मतलब है कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है हमारे देश इंडिया में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट हो क्या है, www.incometaxindia.filing.gov.in। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है, www.incometaxindia.filing.gov.in पर की वेबसाइट पे हम जाएंगे और अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज पेबल। आयकर पर अधिभार निम्नलिखित द्वारा दे है। ऑप्शन आर फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल एंड HUF,
डोमेस्टिक कंपनी या ऑल ऑफ द एबव, विदेशी कंपनी के द्वारा, एक व्यक्ति अथवा एचयूएफ के द्वारा, घरेलू कंपनी के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आयकर पर जो अधिभार हो सभी के द्वारा पे होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन। आयकर पर अधिभार जो है विदेशी कंपनी, एक व्यक्ति तथा एचयूएफ और घरेलू कंपनी सभी के द्वारा दे होता है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, द रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फर्निश्ड इन, आय का विवरण रिटर्न निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शंस आर ITNS 281, फॉर्म 26AS, फॉर्म 26Q या ITR 127। तो डियर स्टूडेंट्स, आय का विवरण या रिटर्न दाखिल करने के लिए जो फॉर्म है वो सब फॉर्म कौन से हैं? ITR 127, ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक के जो फॉर्म है इसका उपयोग करके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉल्स ड्यू ऑन, अग्रिम कर देयता की पहली किस्त निम्नलिखित तिथि को देय होगी। ऑप्शन है 15 जुलाई, 20 जून, 15 जून या 15 मार्च। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन क्या है? 15 जून या उसके पहले, ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ दैट ईयर। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अग्रिम कर देता कि जो पहली किस्त होती है वह 15 जून को देय होती है। तो 15 जून या उसके पहले आपको उसका पेमेंट कर देना होता है, आपको जो है इंस्टॉलमेंट जमा कर देनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इज लायबिलिटी टू एडवांस टैक्स अराइजेज व्हेन टैक्स पेबल इज, अग्रिम कर की देयता तब उत्पन्न होती है जब देकर निम्न हो। ऑप्शन है 5,000, 10,000 और मोर, 15,000 और मोर या 20,000 और मोर। द डिरेक्शंस लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स अराइजेज व्हेन द टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर। अगर आपके पास जो 10,000 या उससे अधिक ही कर देता है तो आपको एडवांस टैक्स फिल करना पड़ेगा। तो अग्रिम करके देता तब उत्पन्न होती है जब देकर 10,000 उससे अधिक हो तो। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, AIS, that is Annual Information Statement, provides complete information about a taxpayer for a quarter, a financial year, a calendar year या 6 month। वार्षिक सूचना ब्यूरो ने AIS डैश के लिए करदाता के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। एक तिमाही के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए, एक कैलेंडर वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो नाम से क्लियर है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। नाम ही है एनुअल, तो किसके लिए होगा? पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज राइट ऑप्शन। वार्षिक सूचना ब्यूरो या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी करदाता का एक वित्तीय वर्ष की पूरी जानकारी जो है उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज, स्रोत पर कर की कटौती है। ऑप्शन से आर A, treated as a receipt, B, treated as an expense, C, neither treated as a receipt nor expense, and D, treated as fine। रसीद के रूप में माना जाएगा, बे के रूप में माना जाएगा, न तो रसीद नहीं बे के रूप में माना जाएगा, जुर्माना के रूप में माना जाएगा। तो ऑप्शन से क्लियर है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज रिसिप्ट, स्रोत पर कर की जो कटौती वह रसीद के रूप में मानी जाएगी। तो सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म, पंजीकरण प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में जारी किया जाएगा। अब प्रारूप कौन कौन से हैं? GST RAG 02, 3, 4 या 6। तो राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो GST RAG 06 है दैट इज द राइट ऑप्शन। GST RAG 06 जो है ये सही उत्तर है। पंजीकरण प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा GST RAG 06 प्रारूप पर जारी किया जाएगा। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर अप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके फॉर्म GST R1, 2 और फॉर्म GST RAG 01 या GST RAG 02। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज फॉर्म GST RAG 01, RAG फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, फॉर्म GST RAG 01। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है आपके ए, एनी पर्सन engaged exclusively in supplying goods or services wholly exempt from tax, B, कौशल टैक्सेबल पर्सन, सी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या डी, नन ऑफ द एबव, कोई भी व्यक्ति जो केवल कर से पूरी तरह मुक्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की
आपूर्ति में लगा हुआ है, बी आकस्मिक कर योग व्यक्ति, सी अनिवासी कर योग व्यक्ति एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ए ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, कोई भी व्यक्ति जो केवल कर से पूरी तरह मुक्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है। एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, समग्र कारोबार से तात्पर्य है। ऑप्शन आर ए टैक्सेबल सप्लाईज, बी एग्जम्प्ट सप्लाईज, सी इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। समग्र कारोबार से तात्पर्य है कर युग आपूर्ति, छूट की आपूर्ति, अंतर्राज्यीय आपूर्ति और माल अथवा सेवाओं का निर्यात या दोनों, उपरोक्त सभी। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो समग्र कारोबार से तात्पर्य जो है वो उसके अंतर्गत सभी आते हैं। तो इस तरह जो आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन। एग्रीगेट टर्नओवर मींस टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सम्प्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both. So in this way D option is the right option. Next question, question number 13, प्रश्न संख्या 13 है, IGST tax levy means, IGST tax कर IGST कर लगाने का मतलब है। ऑप्शंस आर ए विद इन स्टेट, बी बिटवीन टू स्टेट, सी विद इन यूटी एंड डी नन ऑफ द एबव। राज्य के भीतर, दो राज्यों के बीच, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स IGST टैक्स लेवी मींस बिटवीन टू स्टेट्स। सो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, दो राज्यों के बीच या बिटवीन टू स्टेट्स। IGST कर लगाने का मतलब है दो राज्यों के बीच कर। सो इस तरह से बी ऑप्शन जो आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इन GST, निम्नलिखित में से कौन से कर को GST में शामिल किया गया है। ऑप्शन से आपके सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट या ऑल ऑफ द एबव। केंद्रीय बिक्री कर को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को या वैट का उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों GST के अंतर्गत केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट सभी आते हैं। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, द IGST एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द, IGST अधिनियम 2017 का विस्तार है। ऑप्शंस आर ए होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, बी होल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत में, सी इंडिया एज अ होल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी को छोड़कर संपूर्ण भारत में, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो IGST अधिनियम 2017 का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है, होल ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क GSTN इंक्लूड्स, वस्तु एवं सेवा नेटवर्क GSTN के कार्यों में शामिल है। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की सुविधा, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों को रिटर्न अग्रेसित करना, सी कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ GST की गणना और निपटान, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स वस्तु एवं सेवा नेटवर्क GSTN के अंतर्गत इस सारे काम जो है निहित है, शामिल है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी दैट इज द राइट ऑप्शन। GSTN इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एज वेल एज कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ GST। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, एज पर GST लॉ ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ GST प्रैक्टिशनर्स, GST कानून के अनुसार केवल भारत का नागरिक ही GST पेशेवर के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शंस आर ए फॉल्स, बी ट्रू, सी समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स, एंड डी नॉट सच रूल। तो GST कानून के अनुसार केवल भारत का नागरिक ही GST पेशेवर के रूप में कार्य कर सकता है, यह सत्य है, ट्रू है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, ट्रू या सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, IGST लेविड ऑन, IGST निम्नलिखित पर लगाया जाता है। ऑप्शंस आर इंटर स्टेट सप्लाईज, इंट्रा-स्टेट सप्लाईज, बोथ A and B and D, नन ऑफ द एबव। द डिस्टेंस जो IGST होता है इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यह जो है अंतरराज्यीय आपूर्ति, दो राज्यों के बीच जब आपूर्ति होती है, अंतरराज्यीय जब आपूर्ति है तब लगाया जाता है। तो इस तरह से IGST लेविड ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाईज या IGST जो है अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 जीएसटी इज अ टैक्स सिस्टम दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ। जीएसटी एक कर प्रणाली है जो कई तरह के करों को कवर करती है। ऑप्शन है गुड्स सर्विसेज, गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स सिस्टम्स एंड एक्सपोर्ट। वस्तुएं सेवाएं, वस्तुएं कंपनियां और आयात, उत्पाद प्रणालियां और निर्यात। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो जीएसटी शब्द है इसका मतलब ही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स है सर्विसेज है, एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए तो गुड्स एंड सर्विसेज, वो नहीं है। इसमें गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स दिया है, प्रोडक्ट सिस्टम एंड एक्सपोर्ट दिया है। तो ये थोड़ा सा इस प्रश्न को जो है विश्वविद्यालय को देखना चाहिए ऑप्शंस को। अगर आपको यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दिया होता, बोथ एन भी, तो सही उत्तर होता। तो यहाँ भी इस प्रश्न में थोड़ा सा संशय है। अगर आपको कुल लगाना ही है तो आप सी लगा सकते हैं। वैसे इसका गुड्स एंड सर्विसेज करके एक नया ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके ए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल अंडर जीएसटी, जीएसटी के तहत स्वैच्छिक पंजीकरण संभव नहीं है। बी वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन्स नॉट लायबल टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी, स्वेच्छा से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी के सभी प्रावधानों के का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सी अ पर्सन में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड सेल कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना पंजीकरण करा सकता है तथा उसे जीएसटी के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिरेक्शन जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। A person get himself registered voluntary and shall comply with all the provisions of GST, एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना पंजीकरण करा सकता है तथा उसे जीएसटी के सही प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है कौन सी वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। विच इज द कमोडिटी केप्ट आउटसाइड द प्रोविजंस ऑफ परव्यू ऑफ GST, which is the commodity kept outside the purview of GST. Options are tobacco and tobacco product, B petroleum product, C edible oil and D domestic LPG। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल या घरेलू एलपीजी। तो डियर स्टूडेंट्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम उत्पाद है, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर सीजीएसटी, सीजीएसटी के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर की दर कौन अधिसूचित करेगा। ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटू, जीएसटी काउंसिल सुमोटू, स्टेट गवर्नमेंट सुमोटू या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। केंद्र सरकार स्वविवेक से, जीएसटी परिषद स्वविवेक से, राज्य सरकार स्वविवेक से या केंद्र सरकार जीएसटी की सिफारिश, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, केंद्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जो है सीजीएसटी की जो कर है वो निर्धारित करता है, वो लगाता है। तो सीजीएसटी के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर की जो दर है उसको अधिसूचित कैसे किया जाता है, उसको अधिसूचित केंद्र सरकार करता है लेकिन जीएसटी परिषद की सिफारिश पर करता है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 टैक्स हैज बीन सबज्यूम्ड इन जीएसटी, कौन से कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन है बेसिक कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मूल सीमा शुल्क, सेवा कर, स्टैम्प शुल्क या बिजली पर कर। तो जीएसटी का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका सर्विस टैक्स या सेवा कर दैट इज द राइट ऑप्शन, सेवा कर को जो है जीएसटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ, वेतन से स्रोत पर कर की कटौती निम्नलिखित समय पर की जाएगी। ऑप्शन है एक्रूवल ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्रेडिट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, विच एवर इज द अर्लियर एंड डी नन ऑफ द एबव, वेतन के उपार्जन पर, वेतन के भुगतान पर, वेतन के क्रेडिट अथवा भुगतान जो भी पहले एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेतन के स्रोत पर जो कटौती की जाती है वो वेतन के क्रेडिट अथवा भुगतान जो भी पहले हो उस पर किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन, क्रेडिट और पेमेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 व्हेन द assessee does not pay any installment of advance tax by the due date he shall be, जब करदाता निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर की कोई किस्त अदा नहीं करता है तो उसे।
ऑप्शन ए डीम टू बी एन असेसीज इन द डिफॉल्ट, चूक के मामले में करदाता माना जाएगा। बी नॉट कंसिडर्ड एज असेसीज इन डिफॉल्ट, चूक के मामले में करदाता नहीं माना जाएगा। सी पनिशेबल विद द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना और कारावास से दंड नहीं होगा। एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, चूक के मामले में करदाता माना जाएगा। Deemed to be an assessor in the default when the assessor does not pay any installment of advance tax by the date of this by due date, he shall be deemed to be an assessee in the default। जब करदाता निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर की कोई किस्त अदा नहीं करता तो उसे चूक के मामले में करदाता माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। एडवांस टैक्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, द गिवन स्टेटमेंट इज, निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के लिए अग्रिम कर लागू नहीं है। दिया गया कथन है सही है, गलत है, भ्रामक है, काल्पनिक है, ट्रू, फॉल्स, मिसलीडिंग और हाइपोथेटिकल। तो एडवांस टैक्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे पूरी तरह से सही है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एडवांस स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन इज an individual who is 60 years of age or older and does not have any income from business or profession। जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स होते हैं, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन उससे हम कहते हैं जो उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है और उनका कोई बिजनेस या प्रोफेशन से डायरेक्ट कोई इनकम नहीं होता है, तो उनके मामले में निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के लिए जो है अग्रिम कर लागू नहीं होता है। यह स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एडवांस टैक्स शैल बी पेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंट इनकम इज, किसी भी व्यक्ति का वर्तमान आय के संबंध में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा यदि जो है उसका टैक्स जो बनता है वो कितना होगा। ऑप्शन है 50,000 और मोर, 10,000 और मोर, 1 लाख और मोर, या नन ऑफ द अबव। यदि किसी भी व्यक्ति का उस फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स बन रहा है 10,000 या उससे अधिक बन रहा है तो वो अग्रिम कर का भुगतान करता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, 10,000 और मोर। एडवांस टैक्स इज पेबल बाय एनी पर्सन ऑफ द करेंट ऑफ देयर करेंट इनकम if their tax liabilities for the financial year is 10,000 और more, मीन्स वर्तमान समय जो उसकी इनकम है उसकी इनकम पे 10,000 या उससे अधिक का टैक्स बनता है तो उसको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अ पर्सन इंक्लूड्स, व्यक्ति में शामिल है। ऑप्शन है ए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अकेला व्यक्ति व एचयूएफ, बी फॉर्म एंड कंपनी, सी एओपी, बीओवाई, एलए, एवरी एजेपी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। द डिरेक्शंस, व्यक्ति के अंतर्गत इस सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ, व्यक्तियों के समूह में निम्नलिखित शामिल हैं। ऑप्शन है इंडिविजुअल्स ओनली, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन ए, या एनी काइंड ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है व्यक्ति केवल, दैट इज द राइट ऑप्शन, इंडिविजुअल्स ओनली। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो आपके स्क्रीन पर है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंसिस्ट्स ऑफ, व्यक्तियों का संघ निम्नलिखित में से मिलकर बनता है। ऑप्शन से इंडिविजुअल्स ओनली, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन ए, या एनी काइंड ऑफ पर्सन। तो राइट ऑप्शन जो है वो है किसी भी प्रकार का व्यक्ति या एनी काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो 2 जून 2025 को क्वेश्चन पेपर आया था एससीटी कॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। हम लोगों ने आज की क्लास में 30 प्रश्नों को देखा, 30 प्रश्नों के आंसर्स को देखा, उस पर डिस्कशन किया। बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों के आंसर्स के साथ।